जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड की प्रश्नावली 3.3 का सवाल हल करेंगे, जिसका स्क्रीनशॉट आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। इतने सवालों को हम लोग आज की इस वीडियो में हल करने वाले हैं। यहाँ पे हमने 2 सवाल लिख लिया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। सवाल में बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे हमने 2 सवाल लिखे हैं, जो कि x + y = 14, x - y = 4। दूसरा सवाल है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। इन दोनों सवालों को पहले हल करते हैं, इसके पश्चात बारी बारी से सभी सवालों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पहला सवाल है x + y = 14, दूसरा है x - y = 4। दोस्तों करते क्या है कि यहाँ पे x या y का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं, यानी कि इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं समीकरण 2। अब लिखते हैं कि समीकरण 1 को लेने पर, यानी कि समीकरण 1 को लेने पर अब हम लोग समीकरण 1 को लेकर के x का मान निकाल लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे समीकरण 1 को ले लिया। x + y = 14 है। इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा 14, ये वाला y प्लस में है, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कि 14 - y हो जाएगा। इस प्रकार से हमने x का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 यहाँ पे है, कितना है x - y = 4। तो क्या करेंगे कि x का मान हम लोग को मिल चुका है 14 - y, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लोग रखेंगे 14 - y, यानी कि यहाँ पे x है तो इसके स्थान पे रखेंगे 14 - y। ये वाला -y अपने स्थान पे बराबर 4। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 14 - y, ये वाला -y बराबर 4, -y हो जाएगा -2y बराबर 4। ये वाला 14 प्लस में है, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कि -2y बराबर माइनस प्लस घटेगा। जब 14 में से घटेगा 4 तो बचेगा कितना, -10। इस प्रकार से हो जाएगा माइनस प्लस y बराबर 10/2, यानी कि ये वाला 2 है गुणा में, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि 2 × 5 = 10। इस प्रकार से y का मान मिल गया कितना, 5। अब लिखेंगे हम लोग y का मान x में रखने पर, यानी कि यहाँ पर x बराबर था 14 - y, तो यहाँ पे y का मान मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे y का मान रख देंगे, तो इस प्रकार से x का मान भी मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग y का मान x में रखने पर। इस प्रकार से यहाँ पे x बराबर 14 - y है, तो यहाँ पे हम लोग y के स्थान पे रख लेंगे कितना, 5। तो हो जाएगा x बराबर 14 में घटेगा 5 तो बचेगा 9। इस प्रकार से x का मान 9 और y का मान 5 मिल गया। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर पहला बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब हम लोग सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। यहाँ पे दूसरा सवाल है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। दोस्तों इसको लगाने से पहले हम पहले सवाल को मिटा लेते हैं। अब दोस्तों हमने पहले सवाल को लगा लिया है, अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। दोस्तों यहाँ पे आपको जो पहला समीकरण है आपको बहुत आसान लग रहा है कि s - t = 3 है, लेकिन दूसरा वाला के बट्टे में है, तो बट्टे में देखने के बाद ही आपको कठिन लगता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल बना लेते हैं, यानी कि इसका गुणा इधर 2s, इसका गुणा इधर हो जाएगा 3t/3 × 6।
यानी कि आपको भिन्न के जोड़ की तरह इसका गुणा इधर, इसका इधर, नीचे का नीचे कर लेना है, बराबर हो जाएगा 6। अब आपको पता होगा कि जो संख्या इधर होता है भाग में, इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि ये वाला है भाग में, अगर इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से हमने लिख लिया है दोस्तों। आप एक लाइन और बढ़ा लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 2s + 3t बराबर 6 छक्का 36। इस प्रकार से मैं लिख लेता हूँ 6 छक्का 36। अब क्या करेंगे कि हम लोग सेम पहले की तरह, यानी कि इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 को लेने पर, 1 को लेने पर इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे यस माइनस टी बराबर 3। यह है समीकरण 1। तो क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे यस का मान, तो हो जाएगा यस बराबर 3। ये वाला माइनस में टी है, इसको लाएंगे इधर, हो जाएगा प्लस में टी, यानी कि यस का मान निकल गया कितना, यस का मान निकल गया 3 + टी। इस प्रकार से आप यस का मान समीकरण दूसरे में रख लेंगे, यानी कि ये वाला समीकरण दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा, इसको मान लीजिए तीसरा। इस प्रकार से तो हम लोग लिखेंगे कि यस का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस प्रकार से हम लोग यस का मान समीकरण 3 में रख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 है 2s + 3t बराबर 36। अब जहाँ पे यस है वहाँ पे हम लोग रखेंगे 3 + t, यानी कि 2 अपने स्थान पे, यस के स्थान पे रखना है कितना, 3 + t, ये वाला प्लस अपने स्थान पे 3t बराबर 36, यानी कि ये वाला 2 गुणा में है तो कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं में गुणा करेगा, कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 प्लस 2 जब गुणा करेगा t में तो हो जाएगा 2t + 3t बराबर 36, यानी कि कितना हो जाएगा 3 × 2 = 5, यानी कि 5t बराबर 36। ये वाला प्लस में 6 है, इसको लाएंगे इधर, हो जाएगा माइनस में 6, यानी कि 5t बराबर हो जाएगा 30। इस प्रकार से t बराबर हो जाएगा 30/5, यानी कि ये वाला 5 है, गुणा में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, 5 छक्का 30। इस प्रकार से हम लोग को t का मान मिल गया कितना, 6। तो क्या करेंगे, लिखेंगे t का मान यस में रखने पर, यानी कि यहाँ पे हम लोग को t का मान मिल गया है तो हम लोग t का मान यहाँ पे रख देंगे तो यस का मान भी मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना होगा t का मान यस में रखने पर, यस में रखने पर अब कितना है, यस बराबर 3 + t, यानी कि यस बराबर 3 अपने स्थान पे, t का मान आ गया है 6, तो हो जाएगा यस बराबर 6 × 3 = 9। इस प्रकार से हम लोग को यस और t का मान मिल गया, कितना मिल गया, t का मान मिल गया है 6 और यस का मान 9। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरे सवाल भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गई है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग करेंगे सवाल नंबर तीसरा और चौथा। यहाँ पे तीसरा सवाल है 3x - y बराबर 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से इसको मान लेते हैं 2। अब दोस्तों सेम पहले और दूसरे की तरह लिखेंगे समीकरण 1 को लेने पर, समीकरण 1 को लेने पर अब दोस्तों यहाँ पर होगा 3x - y बराबर 3, यानी कि लिखेंगे 3x बराबर 3, ये वाला -y है, इसको लाएंगे इधर, हो जाएगा +y। अब क्या होगा, लिखेंगे x बराबर 3 + y, ये वाला 3 है गुणा में, इसको लाएंगे इधर, हो जाएगा भाग में। इस प्रकार से x का मान निकल गया 3 + y/3। अब दोस्तों लिखेंगे कि x का
मान समीकरण 2 में रखने पर अब दोस्तों यहाँ पे समीकरण 2 है 9x - 3y बराबर 9। अब क्या करेंगे कि 9 अपने स्थान पे और यहाँ पे x का मान रखेंगे 3 + y बट्टे 3 - 3y बराबर 9। अब क्या होगा, ये वाला 3 से इस 9 को काट सकते हैं, यानी कि 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब दोस्तों ये वाला जो 3 है कोष्ठक के अंदर दोनों संख्याओं में बारी बारी गुणा करेगा, यानी कि जब ये गुणा करेगा इसमें तो हो जाएगा 3 त्रिके 9 प्लस जब 3 गुणा करेगा y में तो हो जाएगा 3y - 3y बराबर 9। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्लस में 3y माइनस में 3y, यानी कि अगर माइनस और प्लस रहेगा सेम तो क्या होगा, घट करके 0 हो जाएगा, यानी कि -3y और +3y को काट भी सकते हैं। इस प्रकार से 9 के बराबर 9 हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ना ही x और ना ही y का मान निकला। अगर किसी एक का निकलता तो उसका मान दूसरे वाले में रख करके निकालते, लेकिन यहाँ पे x और y जो दोनों थे, यहाँ पे y कट गया तो y का मान निकला ही नहीं। जब y का मान नहीं निकला तो x का मान ऐसे भी नहीं निकलेगा। इस प्रकार से जब y और x का मान ना निकले तो वहाँ पे क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछली अभ्यास में कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी कि अगर a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों का मान बराबर होता है तो हम लोग का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। चलिए देखते हैं चेक करके, यानी कि a1 का मान ये वाला, b1 c1, a2 b2 c2, यानी कि a1 का मान हो गया 3 बट्टा a2 का मान हो गया 9 बराबर b1 का मान -1 बट्टे b2 का मान -3 बराबर c1 का मान 3 और c2 का मान 9 है। इस प्रकार से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि यहाँ पे 1/3, 1/3, 1/3 है, यानी कि a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं। अगर तीनों बराबर रहेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये आपको पता होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x बराबर 3 + y/3, और आप लिख दीजिएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार से हम लोग का सवाल नंबर 3 पूरा होता है। अब दोस्तों हम लोग करेंगे सवाल नंबर 4 को। इससे पहले हम लोग मिटा लेते हैं इसको। दोस्तों अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर 4। यहाँ पे सवाल नंबर 4 है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मानते हैं 2। दोस्तों आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि सभी जगह, यानी कि समीकरण 1 और 2 में सभी जगह 1 अंक के बाद दशमलव है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब किसी संख्या में 10 से गुणा कराते हैं तो 1 अंक दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, यानी कि जब इसमें गुणा कराएंगे 10 से तो हम लोग का दशमलव खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा कराने पर अब दोस्तों क्या करेंगे कि 0.2x गुणे 10 प्लस 0.3y गुणे 10 बराबर 1.3 गुणे 10। यहाँ पे आप समझिएगा जब 10 गुणा करेगा 2 में तो हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे 2.0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ 2।
यानी कि हो जाएगा 2x प्लस 10 तियाँ 30 और एक अंक के बाद दशमलव, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3y। इसी प्रकार से आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे दशमलव खत्म हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 13। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर तीसरा। अब क्या होगा, अब इसको मान लेते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण नंबर चौथा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 23। इस प्रकार से आप पहले और दूसरे सवाल की तरह यहाँ फिर लिखेंगे कि समीकरण 3 को लेने पर इस प्रकार से यहाँ पे ले लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पे निकालेंगे x का मान, यानी कि 2x बराबर 13। यहाँ प्लस में 3y है, इसको लाएंगे इधर, हो जाएगा माइनस में 3y। और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y, गुणा में 2 है, इसको लाएंगे इधर, हो जाएगा भाग में, यानी कि x का मान निकल गया 13 माइनस 3y बट्टे 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, यानी कि यहाँ पे हमने समीकरण 3 से x का मान निकाला है, तो इसका मान इसमें रखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 4 है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पे 4 अपने स्थान पर रहेगा और x का मान है 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस 5y अपने स्थान पे बराबर 23। दोस्तों इस वाले 2 से इस 4 को काट सकते हैं, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये वाला 2 कोष्टक के बाहर है, तो कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं में गुणा करेगा, यानी कि 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। यहाँ पे माइनस 6y और प्लस 5y है, तो यहाँ पे प्लस माइनस घटेगा, यानी कि 6 में से घटेगा 5, बचेगा 1 और चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ा है। इस प्रकार से लिखेंगे बराबर 23। ये वाला प्लस 26 है, इसको लाएंगे इधर, हो जाएगा माइनस 26, यानी कि माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि प्लस 23 और माइनस 26, 26 में से घटेगा 23, बचेगा 3 और चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ा है। इस प्रकार से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि y का मान निकल गया 3। अब क्या करेंगे कि y का मान x वाले में रख देंगे, यानी कि लिखेंगे कि y का मान x में रखने पर, यानी कि यहाँ पे x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2 है। क्या होगा, यहाँ पे 13 अपने स्थान पे माइनस 3 इंटू वाई का मान 3 है, रख लेते हैं, बट्टे 2, यानी कि हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 3 की 9 बट्टे 2, यानी कि 13 में से घटेगा 9, बचेगा 4 बट्टे 2, यानी कि 2 दूनी 4। इस प्रकार से x का मान 2 हो गया और y का मान 3 हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल नंबर 4 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर 5वां और 6वां। चलिए करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग करेंगे सवाल नंबर 5वां और 6वां। चलिए सवाल नंबर 5वां देखते हैं। पहले यहाँ पे √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं 2। अब सेम पहले की तरह लिखेंगे समीकरण 1 को लेने पर, समीकरण 1 को लेने पर दोस्तों आप लिख लीजिएगा, मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप सीख गए होंगे। यानी कि √2x प्लस √3y बराबर 0। इस प्रकार से
हो जाएगा √2x बराबर, ये वाला प्लस में है, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कि -√3y। यहाँ से निकालेंगे x बराबर तो हो जाएगा -√3y बट्टे √2। इस प्रकार से x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर आप लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0। यहाँ पे x का मान पता हो गया है, कितना है √3 अपने स्थान पे, x का मान है -√3 बट्टे √2y और माइनस √8y बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि जब कोई संख्या अंडर में 2 बार गुणा करती है तो वह अंडर से बाहर निकल जाती है। यानी कि अगर गुणा इसका होगा 5 में 5 का तो सिर्फ हो जाएगा 5, क्योंकि आपको पता होगा कि अंडर का मतलब होता है वर्गमूल, और 5 × 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। इस प्रकार से आप समझिएगा कि अगर कोई सेम संख्या 2 बार गुणा करे अंडर में तो उसका एक ठो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से जब गुणा करेगा √3 से तो क्या होगा, सिर्फ 3 हो जाएगा माइनस में y बट्टे √2 माइनस अंडर में 8y बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का बन गया, यानी कि -3y बट्टे √2 माइनस अंडर में 8y बराबर 0। आपको पता होगा इसको करेंगे भिन्न की जोड़ की तरह, यानी कि बट्टे 1 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, नीचे का नीचे, तो क्या होगा, जब 1 गुणा करेगा 3 में तो हो जाएगा -3y। जब √2 गुणा करेगा 8 में तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 अंडर में y सबके बट्टे, जब 2 गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा √2। यानी कि सेम भिन्न की जोड़ की तरह करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे करते हैं। अब आपको पता होगा कि ये वाला है भाग में, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा गुणा में, यानी कि जब 0 से गुणा करेगा तो कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक बात आपको और पता होगा कि अंडर में 16 का मान 4 होता है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 4y बराबर 0 इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, -3y माइनस 4y बराबर 0। इस प्रकार से हो जाएगा -3y और -4y, यानी कि हो जाएगा -7y बराबर 0। अब हो जाएगा यहाँ पे y बराबर 0 बट्टे -7, तो इसको लिख सकते हैं y बराबर 0, यानी कि यहाँ पे y का मान 0 आ गया। तो क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान x में रखने पर, यानी कि x का मान कितना निकला था, x का मान निकला था, आप नीचे लिख लेंगे, मैं सीधे हल करता हूँ। यानी कि x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है माइनस में √3y बट्टे √2। तो क्या होगा, x बराबर अंडर में 3 माइनस में गुणे y का मान 0 है बट्टे 2, यानी कि आपको पता होगा कि जब 0 से कोई भी संख्या गुणा करती है तो कुल मिलाकर 0 हो जाती है बट्टे 2, यानी कि x का मान हो गया 0। इस प्रकार से x और y दोनों का मान कितना हो गया, 0। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब करते हैं हम लोग सवाल नंबर 6वां, यानी कि दोस्तों सवाल नंबर 6वां को मैं हल नहीं करूँगा, इसको समझा देता हूँ कैसे आपको हल करना है। यानी कि यहाँ पे बट्टे में दिखाई दे रहा है तो इसको मैं सीधा कर दूंगा और यहाँ पे x का मान निकाल दूंगा, तो उसका मान आप दूसरे वाले में रख करके y का मान निकाल लेंगे। दोस्तों चलिए सीधा करते हैं। दोस्तों इसको आप कर सकते हैं भिन्न के जोड़ की तरह, यानी कि इसका गुणा इधर, इसका इधर, नीचे का नीचे। जब इसका गुणा होगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9x माइनस 2 × 5 = 10 y बट्टे 3 × 2 = 6 बराबर 2। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 6 है भाग में, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा गुणा में, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 दूनी हो जाता 12। इस प्रकार से ये वाला बट्टे में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो बट्टे में था इसको लाएंगे इधर हो जाएगा गुणा में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 9x माइनस 10y
बराबर 12। इसको मान लीजिए समीकरण पहला और इसको भी वैसे ही कर लीजिए, यानी कि इसका गुणा इधर हो जाएगा 2x प्लस इसका गुणा इधर हो जाएगा 3y बट्टे 3 दूना 6 बराबर 13/6। अब दोस्तों ये वाला 6 है इधर भाग में, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा गुणा में, यानी कि चलिए करते हैं गुणा में। अब क्या होगा कि ये वाला 6 से ये वाला 6 कट जाएगा। इस प्रकार से हम लोग के पास समीकरण बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे कि समीकरण 1 को लेने पर, समीकरण 1 को लेने पर यानी कि 9x माइनस 10y बराबर 12 कितना हो जाएगा 9x बराबर 12 प्लस 10y, यानी कि ये वाला माइनस है इसको लाएंगे इधर हो जाएगा प्लस में। अब लिखेंगे x बराबर 12 प्लस 10y बट्टा में 9, यानी कि ये वाला था गुणा में, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा बट्टा में। अब यहाँ पे x का मान निकल चुका है। x का मान आप समीकरण दूसरे में रख देंगे। जब आप x का मान इसमें रखेंगे तो आपको यहाँ पे y का मान निकल जाएगा। y का मान आप फिर से जो x का मान निकला है इसमें रख देंगे तो आपका यहाँ से x का मान भी निकल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लगा पाएंगे। दोस्तों अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर दूसरा। दूसरे सवाल को मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है और मैं सवाल को बुक से देख लूँगा। बुक से देखने के पश्चात मैं उसका स्क्रीनशॉट इस वीडियो के ऊपर लगा दूंगा, आप सवाल को आसानी से पढ़ पाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा सवाल है। सवाल में बोला है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। दोस्तों ये सवाल बहुत ही ईजी है। इस सवाल को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। यहाँ पर दोस्तों m का मान पूछा है और दिया है कि y बराबर mx प्लस 3। दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 है, यानी कि अगर हम लोग के पास x और y का मान पता हो जाए तो अगर हम लोग x और y का मान रख देंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको हल करके और x और y का मान निकालते हैं। यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 को लेने पर, समीकरण 1 को लेने पर इस प्रकार से 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 11, 2x बराबर 11 माइनस 3y, यानी कि इधर है प्लस में, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में। x बराबर 11 माइनस 3y, ये वाला 2 है गुणा में, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा बट्टा में। यहाँ से अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, यानी कि 2x माइनस 4y बराबर -24, यहाँ पे 2 अपने स्थान पे, x का मान निकला है 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर -24। यहाँ पे 2 से 2 कट सकता है, यानी कट जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं माइनस और माइनस जोड़ेंगे 4 3 7y माइनस में बराबर कितना हो जाएगा -24, और ये वाला 11 है प्लस में, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में 11, यानी कि -7y बराबर, यहाँ पे -24 और -11 भी जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस है, तो -24 और -11 हो जाएगा -35, यानी कि y का मान हो जाएगा -35 बट्टे -7, माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35, यानी कि y का मान निकल गया कितना 5। इस प्रकार से y का मान हम लोग रखेंगे x वाले में, यानी कि आप लिख लीजिएगा कि y का मान x में रखने पर
जब आप y का मान x में रखेंगे तो हम लोग का x का मान निकल जाएगा, यानी कि x बराबर है कितना 11 माइनस 3y बट्टे 2। x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान 5 है बट्टे में 2, यानी कि x बराबर 11 माइनस 3 × 5 = 15 बट्टे 2। दोस्तों यहाँ पे 11 माइनस 15 होगा, मैंने बोला था लेकिन 11 माइनस 5 लिख दिया है। इसको आप सही से करके x का मान निकाल लेंगे और x का मान निकालने के पश्चात इसका मान आप y बराबर mx + 3 में रख देंगे। आप जैसे ही x और y का मान रखेंगे आपका m का मान निकल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे y बराबर mx + 3। दोस्तों अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर तीसरा, यानी कि तीसरे सवाल में बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप सवाल को बहुत ही आराम से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के पश्चात ही आपको ये सवाल समझ में आएगी। यानी कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहाँ पे लिखेंगे कि माना प्रथम संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या को मान लिया है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे स्थिति 1 के अनुसार, यानी कि पहला हम बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाना, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 26। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हो जाएगा स्थिति दूसरा, यानी कि सेकेंड कंडीशन के अनुसार। दोस्तों दूसरा में बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि दोनों संख्याओं को लिख लीजिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये वाला संख्या इसका 3 गुना है। दोस्तों जो संख्या 3 गुना रहेगा उसके विपरीत वाले में आप 3 से गुणा कराएंगे, यानी कि ये वाला 3 गुना है तो इसमें 3 से गुणा कराएंगे। यानी कि मान लीजिए ये वाला 9 है, ये वाला 3 है। एक बात कर रहा हूँ, जैसे कि x का मान अगर 9 है और y का मान 3 है तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या इसके 3 गुना है, तो आप इसमें 3 से गुणा कराएंगे तब तो दोनों बराबर होंगे। इस प्रकार से ये संख्या पहली संख्या इससे 3 गुनी थी तो क्या कराएंगे हम लोग, दूसरी वाले में 3 से गुणा करा देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0, यानी कि ये वाला था प्लस में, इसको लाए इधर हो जाएगा माइनस में बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या कि x लिखेंगे कि समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 26 + y, यानी कि हमने डायरेक्ट ही लिख लिया है x बराबर, ये माइनस में y है, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा प्लस में y। दोस्तों आप लिख कर कीजिएगा, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब आप जान चुके हैं ये कैसे करना है। दोस्तों अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि समीकरण दूसरा है x माइनस 3y बराबर 0। x का मान निकल चुका है 26 + y माइनस 3y बराबर 0, यानी कि माइनस 3y + y, प्लस माइनस घटता है, 3 में से घटेगा 1 बचेगा 2, यानी कि माइनस 2y बराबर, ये वाला प्लस में 26 है, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में 26 और माइनस माइनस प्लस y बराबर 26/2, यानी कि 13 दूनी 26। इस प्रकार से y का मान निकल गया कितना, y का मान निकल गया 13। अब दोस्तों लिखेंगे कि y का मान x में रखने पर, y का मान x में रखने पर, यानी कि x बराबर है 26 + y, तो हो जाएगा 26 + y का मान है 13, यानी कि x का मान हो गया 13 × 26 = 39। इस प्रकार से
हम लोग के पास x और y का मान हो गया। दोस्तों अगर आपको चेक करना है कि सवाल सही है कि नहीं है, यानी कि आंसर इसका सही आया कि नहीं आया, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे x और y का मान रख दीजिएगा समीकरण 1 में। अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो आप समझिएगा कि आंसर सही है। चलिए दिखाते हैं आपको रख करके। x का मान हो गया 39 माइनस y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 13। जब 39 में 13 घटेगा तो कितना बचेगा, बचेगा 26, यानी कि हम लोग का आंसर सही है। दोस्तों x और y का मान रख दीजिएगा, अगर इसके बराबर आ गया तो समझिएगा हम लोग का आंसर सही है। अब करेंगे लोग सवाल नंबर तीसरा का दूसरा, यानी कि तीसरा का दूसरा सवाल में पूछा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले हम लोग सीखेंगे कि समपूरक क्या होता है। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे कहते हैं समपूरक कोण। यानी कि यहाँ पे मान लेंगे कि माना प्रथम कोण x है और दूसरी कोण y अंश है। यानी कि प्रथम कोण अगर x अंश हो और दूसरी कोण y अंश हो तो पहला स्थिति ये बनता है कि दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, यानी कि x प्लस वाई बराबर 180, यानी कि दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब दूसरा स्थिति ये है, स्थिति सेकेंड, दूसरा ये है, बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मैंने बोला था कि पहले दोनों को एक साइड लिख लीजिए। मान लीजिए x इधर लिख लिए, y इधर लिख लिए। अगर मान लीजिए ये वाला इससे 18 अधिक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला इससे 18 अधिक है, तो क्या करेंगे कि आप इसमें 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे कि ये मान लीजिए 20 है, ये वाला 2 है, y का मान 2 है, x का मान 20 है, तो क्या होगा, y से x जो मान है 18 अधिक है। तो अगर इसमें आप 18 जोड़ देंगे तो दोनों हो जाएंगे बराबर, क्योंकि 18 2 होता है 20। इसी प्रकार से जो संख्या बड़ा रहेगा उसमें ना जोड़ करके जो संख्या छोटा रहेगा उसमें आप जोड़ करके दोनों कर लेंगे बराबर, यानी कि हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18। इसको मानेंगे समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 मिल चुका है। इस प्रकार से इन दोनों को हल करके आप x और y के मान निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल को मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार सवाल आप सीख चुके होंगे, क्योंकि इससे भी कठिन सवाल हमने लगा चुका है। अब क्या करेंगे, सवाल नंबर करते हैं तीसरा का तीसरा सवाल में बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो पूछता है सबसे पहले उसे आप मान लेंगे, यानी कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का पूछा है तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का दाम x रुपये है और प्रत्येक गेंद का दाम y रुपये। चलिए इसको मिटा कर लिखते हैं। दोस्तों आप लिखेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का दाम x रुपये है और प्रत्येक गेंद का दाम y रुपये है। इस प्रकार से पहला स्थिति ये बनता है, स्थिति फर्स्ट, यानी कि बोला है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे का जो मूल्य है कितना है, 3800 रुपये है। यानी कि 7 बल्ले का दाम कितना होगा, अगर एक बल्ले का दाम x रुपये है तो 7 बल्ले का दाम कितना होगा, 7x हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7x। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक गेंद का दाम 10 रुपये है तो 7 गेंद का दाम बताइए, तो आप बोलेंगे 70, 10 सत्ते 70 होता है, तो आप बोलेंगे 10 सत्ते 70, यानी कि क्या किया आपने, गुणा कराया। उसी प्रकार से यहाँ पे एक बल्ले का दाम x रुपये है तो 7 बल्ले का दाम हो जाएगा 7x प्लस
6 गेंदें, यानी कि एक ठो गेंद का दाम वाई रुपये है, तो 6 गेंद का हो जाएगा 6y बराबर, यानी कि इतने रुपए का बैट मिला, इतने रुपए का गेंद मिला। बैट और गेंदे दोनों को मिला करके 3800 रुपये खर्च हो गए। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे 3800, ये बन जाएगा समीकरण 1। अब दोस्तों आगे बोला है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें, यानी कि स्थिति दूसरा में बोला है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ला यानी 3 बल्ले का हो जाएगा 3x और 5 गेंद का 5y बराबर कुल पैसा हो जा रहा है 1750 रुपये। इसको मान लीजिए समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान ज्ञात कर देंगे, हम लोग का हो जाएगा आंसर। क्योंकि पूछा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का दाम कितना होगा, तो हमने मान लिया है कि प्रत्येक बल्ले का दाम x है और प्रत्येक गेंद का दाम y है। x y का मान निकल जाएगा, हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से चलिए करते हैं इस सवाल को, यानी कि समीकरण 1 को लेने पर यानी कि 7x + 6y बराबर 3800 रुपये, यानी कि 7x बराबर 3800 - 6y। इस प्रकार से अगर निकालेंगे x का मान तो हो जाएगा बट्टे में 7। इस प्रकार से अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, थोड़ी स्पेस रहे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे समीकरण 2 है 3x + 5y बराबर 1750। 3 अपने स्थान पे, x का मान निकला है 3800 - 6y बट्टा 7 + 5y बराबर 1750। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इस 3 का गुणा कराते हैं दोनों में, यानी कि अंदर करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो हो जाएगा 00 3 × 8 24 3 3 की 9 2 11 माइनस 6 3 18y बट्टे 7, यानी कि ये वाला 3 अंदर सब में गुणा किया है, प्लस 5y बराबर 1750। अब दोस्तों अब क्या होगा कि इसको सेम करते हैं पहले की तरह, यानी कि बट्टे 1 मान के इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा करेगा इसमें तो हो जाएगा कितना 35y बट्टे में 7 आएगा, इसको भेजेंगे उधर, 7 गुणा करेगा यहाँ पे, कुल मिला कितना हो जाएगा 11 400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर बट्टे में 7 आया होगा, इसको भेजेंगे इधर, हो जाएगा गुणा में, यानी कि 1750 × 7। अब क्या करेंगे इसको गुणा करा लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 7 × 5 35 के 5 हासिल 3 7 से 49 49 3 52 का 2 हासिल 5 7 × 7 7 5 12, यानी कि 12250 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस 35y माइनस 18, यानी कि 35 में घटेगा 18 तो कितना बचेगा 15 में से 8 घटेगा 7, यानी कितना बचेगा 17 बचेगा। y बराबर 12250 माइनस 11400। इस प्रकार से 17y बराबर हो जाएंगे, घटाइए कुल मिला कितना हो गए 850 हो जाएंगे। इस प्रकार से y बराबर हो जाएगा 850 बट्टे 17, यानी कि 17 × 5 = 85, यानी कितना हो गया y का मान हो गया 50। अब दोस्तों आप क्या करेंगे कि y का मान हो गया 50, तो y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, यानी कि x वाले में रखेंगे। तो यहाँ पे आप इसके स्थान पे 50 रख करके आप 3800 में घटा देंगे 300, क्योंकि जब 50 गुणा करेगा 6 में तो कितना हो जाएगा 50 × 6 = 300। तो क्या करेंगे आप कि यहाँ पे 3800 में 300 घटाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 3500। जब 3500 में भाग देंगे आप 7 से तो हो जाएगा 500। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि अब आप x और y का मान निकाल लेंगे, यानी कि
y का मान 50 रुपये आ गया, यानी जो गेंद मिलेगी एक गेंद 50 रुपये का मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे y का मान रखेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा x का मान, जो कि एक बल्ले का दाम है। एक बल्ले का दाम आएगा 500। अब दोस्तों करेंगे हम लोग सवाल नंबर तीसरे का चौथा। सवाल में बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो बोला है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। दोस्तों मैं आपसे बोला हूँ कि जो चीज़ पूछेगा उसी को मान लेना है, यानी कि यहाँ पूछा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है, तो इसी को हम लोग मान लेंगे। यानी कि लिखेंगे माना नियत भाड़ा 100 रुपये है और प्रति किमी भाड़ा y रुपये है। इस प्रकार से आप मान लेंगे। दोस्तों पहला शर्त तो ये है, यानी कि कंडीशन 1, पहला कंडीशन ये है कि बोला है कि 10 किमी के लिए जो भाड़ा है कितना है 105 रुपये है। यानी ध्यान दीजिएगा 10 किमी में क्या हुआ होगा कि जो उसका नियत भाड़ा होगा 100 रुपये वो वाला लिया होगा। इसके बाद 1 किमी की जो भाड़ा है y रुपया है, जब वो व्यक्ति कितना गया होगा 10 किमी गया होगा तो हुआ होगा 10y। यानी कि जो उसका नियत भाड़ा है 100 रुपया वो पहले लेगा और 10 किमी का हो जाएगा 10y, यानी कि दोनों को मिला करके उसका भाड़ा हो जाता है कितना 105 रुपये। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। दूसरा कंडीशन ये है कि बोलता है कि 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। यानी कि इसमें भी नियत भाड़ा 100 रुपये लिया होगा और बाकी 15 किलोमीटर का दाम हुआ होगा 15y। यानी कि अब दोनों मिला करके कितना हो गया, दोनों मिला के हो गया 155 रुपया। इस प्रकार से हम लोग के पास 2 समीकरण हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल करके यहाँ पे निकाल लेंगे x और y का मान। यानी कि जो मान x का निकलेगा वो निकलेगा क्या, नियत भाड़ा निकल जाएगा, और y का जो मान निकलेगा प्रति किमी का भाड़ा निकल जाएगा। दोस्तों अब आगे पूछा है कि यदि हमें 25 किमी जाना है तो हमें कितना भाड़ा देना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप जाएंगे 25 किमी तो पहले तो भाड़ा देंगे नियत भाड़ा जो कि x है, और जब जाएंगे 25 किमी तो क्या हो जाएगा 25y हो जाएगा। यानी कि 1 किमी का भाड़ा है y रुपये, तो 25 किमी का हो जाएगा 25y। इस प्रकार से अगर आप नियत भाड़ा और 25 किमी का दाम जोड़ेंगे तो कुल भाड़ा यहाँ पे निकल जाएगा। यानी कि आप इस सवाल को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे और नीचे लिखेंगे कि 25 किमी के लिए 25 किमी दूरी के लिए भाड़ा बराबर यानी कि नियत भाड़ा लेगा 100 रुपये और 25 किमी का 25y हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें आप x का मान, यानी कि जब आप इसको हल करेंगे जो x का मान आएगा उस मान को यहाँ रखेंगे और y का मान यहाँ रखेंगे। इस प्रकार से जोड़ने को जाएगा हम लोग का 25 किमी का दाम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, x और y का मान ज्ञात करना है और 25 किमी की जब दाम निकालना है तो क्या होगा, पहले नियत भाड़ा लेगा, इसके बाद 25 किमी का अलग से लेगा, उन दोनों को जोड़ करके जितना आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस पर रख दीजिएगा, आपका हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर तीसरा का 5वां। यानी कि सवाल में बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होगा कि भिन्न किसे कहते हैं, यानी कि कोई भी संख्या अगर अंश और हर के रूप में होती है तो उसे भिन्न कहते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना अंश x है। यानी कि दोस्तों आप अच्छे से लिखिएगा कि माना भिन्न का अंश x है और
हर वाई है। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटे वाई, यानी कि अगर अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या होगा, x बटे वाई होगा, क्योंकि अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। अब क्या करेंगे कि कंडीशन जो पहला है, कंडीशन पहले ये बन रहा है कि बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि पहले हम लोग अंश और हर लिख लेते हैं, और इसमें बोला है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यानी कि इन दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो इसका मान होता है 9/11। दोस्तों अगर आपके पास कुछ इस प्रकार बन जाए तो क्या करेंगे कि ये वाला इधर है भाग में, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा गुणा में, यानी कि 11x + 2 बराबर ये वाला इधर है भाग में, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा गुणा में, यानी कि 9 कोष्ठ में y + 2। अब क्या होगा, 11 गुणा करेगा x में तो हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। इस प्रकार से हो जाएगा 11x - 9y, यानी कि ये वाला प्लस था, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा 18 माइनस में 22, यानी कि ये वाला प्लस में था, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में। इस प्रकार से हो जाएगा 11x - 9y बराबर 22 में घटेगा 18, बचेगा 4, चिन्ह रहेगा माइनस का क्योंकि ये बड़ा है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। इस प्रकार से अब चलते हैं कंडीशन दूसरे में, यानी कि स्थिति सेकेंड। दूसरा में बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं, यानी कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो भिन्न का मान होता है 5/6, यानी कि 5/6 हो जाती है। तो क्या होगा, इसका गुणा इधर, यानी कि 6x + 3 बराबर y + 3 बाहर 5, ये वाला 5। अब क्या होगा, 6 गुणा करेगा x में हो जाएगा 6x प्लस 6 × 3 = 18 बराबर 5y प्लस 5 × 3 = 15। अब क्या होगा, 6x - 5y, यानी कि ये वाला प्लस था, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर 15 - 18, यानी कि ये वाला प्लस था 18, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा माइनस में 18। अब 18 में से घटेगा 15 तो बचेगा 3, चिन्ह रहेगा माइनस का क्योंकि 18 बड़ा है। इस प्रकार से हो जाएगा -3। इसको मानते हैं समीकरण दूसरा। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को आप हल कर देंगे। दोनों को हल करने के पश्चात x और y का मान निकल जाएगा, जो कि पूछा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग के पास 2 समीकरण हो गए हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब आप निकाल लेंगे। दोस्तों सवाल में पूछा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जब आप x और y का मान निकाल लेंगे तो भिन्न यहाँ पे कितना है, भिन्न यहाँ पे है x/y, तो आप लिखिएगा कि भिन्न बराबर x/y, x का मान जितना आएगा ऊपर लिखिएगा, बटे y का मान नीचे लिखिएगा। इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को आप लगा पाएंगे। अब दोस्तों हम लोग करेंगे सवाल नंबर 3 का 6वां, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट सवाल। सवाल में बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु क्या है। यानी दोस्तों मैंने बोला है कि जो चीज़ पूछेगा उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप मानिएगा कि माना जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। इसी प्रकार से उसके पुत्र का मान लीजिएगा, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब दोस्तों इसमें बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो कंडीशन फर्स्ट लिखेंगे, स्थिति 1 बोला है कि 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र की आयु की 3 गुने हो जाएंगे, यानी कि 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो इधर लिखिए जैकब की आयु और इधर लिख लीजिए उसके पुत्र की आयु।
अब बोला है कि 5 साल बाद, कब? 5 साल बाद, यानी कि 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल दोनों में जोड़ देंगे, क्योंकि पुत्र और पिता दोनों के लिए समय तो समान रूप से बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप अभी 18 वर्ष के हैं और आपके पिता 50 वर्ष के हैं, तो क्या होगा? 5 साल बाद आपके पिता हो जाएंगे 55 वर्ष का और आप हो जाएंगे 23 वर्ष का, यानी कि समय दोनों के लिए सेम बढ़ता है। तो बोला है कि 5 साल बाद जो जैकब है अपने पुत्र से 3 गुना हो जाएंगे, तो क्या करते हैं कि 3 से गुणा पुत्र में कराएंगे, यानी कि 3 गुना अगर पिता हो रहे हैं तो पुत्र में 3 से गुणा कराइए, दोनों हो जाएंगे बराबर। इस प्रकार से हो जाएंगे x + 5 बराबर 3y + 5, यानी कि 3 अंदर गुणा कर लिया है। अब क्या होगा? x - 3y बराबर 5, ये वाला 5 है, सॉरी यहाँ 15 होगा, तो कितना हो जाएगा? 15। ये वाला 5 है प्लस में, ये वाला आएगा इधर हो जाएगा माइनस में। इस प्रकार से हो जाएगा x - 3y बराबर 15 में से घटेगा 5, बचेगा 10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों कंडीशन दूसरा है कि बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 5 साल पहले की बात है कि जो पिता था अपने पुत्र से 7 गुना था। तो क्या करेंगे? कंडीशन सेकेंड ध्यान दीजिएगा, इधर लिखेंगे आप जैकब की आयु और इधर पुत्र की आयु। क्या होगा कि 5 साल पहले की बात कर रहा है, यानी कि अगर मैं अभी 20 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितना कहूँगा? 15 साल का, क्योंकि 5 साल कम करेंगे। और आपके पिता अगर अभी 50 वर्ष के हैं तो 5 साल पहले 45 के होंगे, यानी कि समय दोनों के लिए घटता बढ़ता है। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, दोनों में 5 घटा देंगे। तो बोला है कि जो पिता थे पुत्र 7 गुनी थे, जब पिता 7 गुनी है तो पुत्र में 7 से गुणा कराएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा बराबर, यानी कि x - 5 बराबर 7y - 5 × 35, यानी कि हो जाएगा x - 7y, ये वाला प्लस y था, ये वाला आएगा इधर हो जाएगा माइनस में, बराबर -35, ये वाला है -5, इसको लाएंगे इधर हो जाएगा +5, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा x - 7y बराबर कितना? 35 में घटेगा 5, बचेगा कितना? 30 माइनस में। इस प्रकार से इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। दोस्तों हम लोग के पास समीकरण 1 और 2 मिल चुके हैं। इन दोनों सवालों को हल करके आप x और y का मान निकाल लेंगे। आप जैसे ही x और y का मान निकालेंगे आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में पूछा था कि जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने जैकब की वर्तमान आयु x माना है और उसके पुत्र की y माना है। तो आप इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को लगा लेंगे। इस सवाल को बनाने में मुझे 3 दिन लग चुके हैं, बिकॉज जब भी मैं सेटअप पे आता तो लाइट कट जा रही थी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो पहले मिलता रहे।